हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको आठों वारों की कहानी सुना रही हूँ। आठों वारों की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। आठों वारों की इस कहानी को सुनने से उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आठों वारों की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को दाने भी नहीं थे। तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि घर पर बैठे रहते हो, कभी कुछ कमा कर भी ले आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, बस पूजा पाठ करना जानता हूँ, कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मणी बोली, कमाना नहीं जानते थे तो मुझसे ब्याह क्यों किया? अब क्या मुझे भूखा मारोगे? मुझे नहीं पता, जाओ और कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। सोचने लगा कि क्या करूं, कमाना तो मैं जानता नहीं। उसने चलते चलते कहना शुरू कर दिया, राम कमाना ना जानू, राम कमाना ना जानू। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण जो इतनी पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, इस तरह भूखा प्यासा कमाने के लिए भटक रहा है। तो भगवान ने सोचा, अगर इसको सहारा न दिया, इसका उद्धार न करा, तो ये भूखा मर जाएगा। फिर कलंक तो मुझे ही लगेगा, फिर मुझे कौन मानेगा। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके सामने आए और कहने लगे, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, क्यों इतनी गर्मी में घूम रहे हो? तो वह ब्राह्मण बोला, भाई कमाना ना जानो, ब्राह्मणी कहती है कुछ कमा कर लाओ तभी घर आना, इससे मैं घर से निकल पड़ा, पर मुझे तो कमाना नहीं आता। तब भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले, भाई कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन हाँ आठों वारों की कहानी आती है, और मैंने सुना है कि आठों वारों की कहानी जो कोई सुनता है, उसके घर में अटूट धन के भंडारे भर जाते हैं। अगर तुझे सुननी हो तो मैं कहना शुरू करूं। तो उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा, चल काम धंधा तो कुछ मिला नहीं, इसकी कहानी सुनकर ही देख लूं क्या होता है। अब दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। भगवान ब्राह्मण से कहते हैं, चावल के दाने ले ले और पानी का लोटा ले ले। उसने थोड़े से चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया। अब भगवान ने कहानी कहनी शुरू की, ढके बर्तन उगाड़ो, ओंधों को सीधा करो। भगवान ने कही, ब्राह्मण ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पिहर सासरा। इस तरह भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को यह कहानी सुना दी। ब्राह्मण कहने लगा, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर सुना दे। तो भगवान ने एक बार फिर उसे कहानी सुना दी। अब भगवान बोले, अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, तू भी अपना काम धंधा ढूंढ ले। ऐसा कहकर भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं। तो गरीब ब्राह्मण सोचता है कि कहानी तो बहुत अच्छी है, चल रोज कहकर देख लूंगा। उसने कहानी का नियम ले लिया। तो उसने सोचा, लेकिन अपनी कहानी सुनाऊं किसे? आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसके पास गया और कहने लगा, भाई मेरी आठों वारों की कहानी सुन ले। किसान ने सोचा, इसके साथ कौन अपना समय खराब करे, इसकी कहानियों के चक्कर में। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे चलने लगा। अभी 2 कदम ही चला था कि बैल पछाड़ खाकर नीचे बैठ गया। थक गया था। उसने सोचा कि अब खेत तो जुतेगा नहीं, चल इसकी कहानी ही सुन लूं। उसने ब्राह्मण को आवाज दी और कहा, चल अपनी कहानी सुना। उसने कहा कि चावल के दाने लिया और पानी का लोटा लिया। अब किसान ने चावल के दाने लिए, पानी का लोटा लिया। ब्राह्मण ने कहानी कहनी शुरू की, ढके बर्तन को उखाड़ो, ओंधों को सीधा करो। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पिहर सासरा। इस तरह ब्राह्मण ने कहानी कही, किसान ने सुनी। किसान कहने लगा, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर सुना दे। तो ब्राह्मण ने फिर उसे वही कहानी सुना दी। जैसे ही कहानी पूरी हुई, बैल तो उठ खड़ा हुआ। किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। अभी 2 कदम ही चला था कि उसका हल किसी चीज से टकराया और जोर की आवाज हुई। उसने देखा वहां से तो 2 घड़े निकले, सोने चांदी से भरे हुए। तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता आपकी कहानी तो बड़ी चमत्कारी है। उसने एक घड़ा ब्राह्मण को दिया, एक घड़ा अपने पास रख लिया। ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चलते चलते एक पनिहारिन पानी भर रही थी। उसे रोककर कहने लगा, बहन मेरी कहानी सुन ले।
तो पनिहारिन कहने लगी, तुझे तो कोई काम है नहीं, खाली घूम रहा है। मेरे पास तो काम है, घर में भूखा पति बैठा है, उसके लिए खाना बनाना है, पानी भर कर ले जाना है, मेरे पास समय नहीं है तेरी कहानी सुनने का। उसने कहानी नहीं सुनी। ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। पनिहारिन जिस रस्सी से पानी भर रही थी वह टूट गई और उसकी बाल्टी कुएं में जा गिरी। उसने अपने बच्चे को घर भेजा और दूसरी बाल्टी मंगवाई। अब सोचने लगी, खाली बैठी हूँ, क्या करूँ, चल इसकी कहानी ही सुन लूं। तब उसने ब्राह्मण से कहा कि चलो अपनी कहानी सुनाओ। तो वो कहानी सुनाने के लिए बैठ गया। उसने चावल के दाने दिए, पानी का लोटा लिया और कहानी कहने लगा। ढके बर्तन को उभाड़ो, ओंदों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, पनिहारिन ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरी ओपी हर सासरा। इस तरह से उसने पनिहारिन को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर पनिहारिन उठी तो देखती क्या है कि कुएं में से तैरकर बाल्टी ऊपर आ गई है। उसके सारे मिट्टी के घड़े पीतल के हो गए हैं। वो तो बहुत खुश हो गई और घर चली गई। ब्राह्मण ने सोचा, घर से निकला हूँ, चल बेटी के भी हो आता हूँ, बहुत दिन हो गए। वो बेटी के घर चला गया। उसके नाती नातनियों ने नाना को दूर से आते देखा तो अपनी माँ से जाकर कहने लगे, माँ, नाना आ रहे हैं। तो बेटी ने पूछा, कैसे भेष में आए हैं? तो बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। तब बेटी नाक मुंह बनाते हुए कहने लगी, आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। शर्म के मारे इधर उधर छुपने लगी। सोचने लगी, देवरानी जेठानी आएंगी तो मजाक बनाएंगी कि तेरा बाप खाली हाथ आया है, कुछ लाया भी नहीं। इतने में ब्राह्मण घर पहुंच गया। बेटी को आवाज दी तो बेटी बोली, पिताजी, यहाँ क्यों आए हो? अब देवरानी जेठानी मजाक उड़ाएंगी कि बाप क्या लाया है, खाली हाथ आया है। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बेटी, खाली हाथ नहीं आया हूँ, 8 वारों की कहानी लाया हूँ, वो सुन ले। तो बेटी ने अनमने मन से ब्राह्मण से कहा, ठीक है, सुना दो। अब उसने कहानी कही, उसकी बेटी ने सुनी। थोड़ी देर में उसकी देवरानी जेठानी आई और पूछने लगी कि तुम्हारा बाप क्या लाया है। तब वह कहने लगी कि मेरे बाप तो कुछ भी नहीं लाया, खाली आया है। रात को सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो घर में खूब धन हो रहा था, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। तब उसने सोचा कि मेरे बापू ने जो कहानी सुनाई थी उसी का फल है। अब तो उसने मिठाई के दोने भर भर के बांटने लगी। जब वह बांटने जा रही थी तो देवरानी जेठानी बोली, कल तो कह रही थी कि मेरा बाप कुछ नहीं लाया, आज दोने भर भर के मिठाई बांट रही है। तब बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, 8 वारों की कहानी लाए थे, वो मैंने सुनी, उसी से घर में धन के भंडारे भर गए। तो देवरानी जेठानी पड़ोसने सब कहने लगी कि हमें भी वो कहानी सुना दो। तब बेटी ने अपने बापू से कहा कि इन्हें भी कहानी सुना दो। तब ब्राह्मण ने उन सभी को कहानी सुना दी। सबके घर में धन के भंडार हो गए, सबके घर में खूब खुशियां आ गई। अब ब्राह्मण देवता ने बेटी के घर से विदा ली और अपने घर गए। ब्राह्मणी दहलीज पर ही खड़ी थी। बोली, क्या कमा कर लाए हो? तब वह बोला कि 8 वारों की। तो ब्राह्मणी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। तो वह कहने लगा कि तू मेरी कहानी सुन ले। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ गए। ब्राह्मण कहानी कहने लगा, ब्राह्मणी सुनने लगी। उसने चावल के दाने दिए और कहानी कहनी शुरू की। दोनों कहानी कहकर उठे तो देखा तो घर में धन के भंडारे भरे पड़े थे, धन ही धन हो रहा था, अन्न के ढेर लगे पड़े थे। अब तो वे ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज 8 वारों की कहानी कहने लगे। कहानी के प्रभाव से उनके 7 जन्म की गरीबी मिट गई, घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। 8 वारों की कहानी जो कोई भी सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुहाग चाहने वाले को सुहाग मिलता है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, धन चाहने वाले को धन, या जो भी मन में कामना हो वो सब पूरी हो जाती है। इस कहानी को सुनने वाले सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। इसी मंगल कामना के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।